हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का चैप्टर सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर 2025। इसमें हम कुल 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 में आपकी मदद करेगी। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर्स और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। अब तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक एस.सी. दुबे, श्याम चरण दुबे हैं, जिन्होंने 1955 में लिखा था। आपका अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। लैटिन से लिया गया है सोशियस, जिसका अर्थ होता है समाज, और ग्रीक से लिया गया है लोगस। ग्रीक से लिया गया है लोगस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। लैटिन और ग्रीक सब मिलकर बने हैं सोशियोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदू विवाह का उद्देश्य है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ये सभी हिंदू विवाह का उद्देश्य है। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह क्या है? तो मुस्लिम विवाह एक समझौता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? तो नातेदारी की 4 श्रेणियां होती हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। प्राथमिक नातेदारी, जिसमें पिता पुत्र, भाई बहन, पति पत्नी ये सब आते हैं। द्वितीयक नातेदारी, जिसमें चाचा ताऊ जीजा साला ये सब आते हैं। तीसरा है तृतीयक नातेदारी, जिसमें मुमेरा फुफेरा मुसेरा भाई ये सब आते हैं। और चौथा है अतिरिक्त नातेदारी, और भी जो रिश्तेदार हैं वो चौथे श्रेणियां मांगे अतिरिक्त नातेदारी में। आपका अगला प्रश्न है, दादा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिवासी समाज। आदिवासी समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। इसमें और भी विवाह हैं, जैसे आटा साटा विवाह, दूध लौटावा विवाह, ये सभी आदिवासी समाज में आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह कितने प्रकार के हैं? तो हिंदू विवाह 8 प्रकार के हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये सभी हिंदू विवाह के प्रकार हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोरोरेट। अब सोरोरेट क्या होता है? जब कोई अपनी मृत पत्नी के बहन से शादी करता है तो वो सोरोरेट कहलाता है, जो नातेदारी की रीति नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजमूदार, D.N. मजमूदार। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन था? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदू समाज में। असुर विवाह क्या होता था? इस विवाह में दूल्हा दुल्हन के परिवार को धन देता था ताकि उससे विवाह कर सके, जिसमें दुल्हन की मर्जी शामिल रहे या ना रहे। जबरन विवाह होता था, उसे असुर विवाह कहते थे। आपका अगला प्रश्न है, धुर्य द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 व्यवस्थाओं का। आपका अगला प्रश्न है, वर्ग व्यवस्था निम्न में से किसका परिणाम है? आपका ऑप्शन ए, सामाजिक संघर्ष का। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो पश्चिमीकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने की। आपका ऑप्शन सी, M.N. श्रीनिवास 1957 में। कब की? 1957 में। आपका अगला प्रश्न है, किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को ब्रह्मवादी सिद्धांत की वकालत किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, G.S. धुर्य। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, वह विवाह में एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह। जस्ट इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि जब छोटी जाति का पुरुष बड़े जाति की स्त्री से शादी करे तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा, और जब अपने जाति से बाहर विवाह हो उसे ब्राह्य विवाह,
और अपने घर अपने गांव में ही विवाह हो उसे अंतर्विवाह कहेंगे। आपका अगला प्रश्न है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना कार्ल मार्क्स ने किया। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? तो ग्राम पंचायत में सरपंच न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम क्रियान्वित किया? यानी किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था आया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू किया। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था में निम्न में से कौन निम्नतम इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष बाल विकास सेवा प्रारंभ किया गया? तो भारत में 1975 को बाल विकास सेवा प्रारंभ किया गया। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिडेंस, जिनका पूरा नाम एंथनी गिडेंस है। इन्होंने द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक लिखी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1993 को। 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया। आपका अगला प्रश्न है, लैंगिक विषमता का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपभोक्तावाद से। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना शुरुआत की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1997 को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सती किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई? यानी कहने का मतलब सबसे पहले सती प्रथा के विरुद्ध किसने आवाज उठाई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने। आपका अगला प्रश्न है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो बाल विकास निरोधक अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। लेकिन इसमें ऑप्शन आपका 1930 नहीं है, इसलिए आप आंसर बी मारिएगा 1929। 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ, 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया। आपका अगला प्रश्न है, भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति का मौलिक कारण चुने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त परिवार, क्योंकि इसमें स्त्रियों को अधिकतर घरेलू कार्यों में सीमित रखा जाता है और निर्णय का पूरा अधिकार पुरुषों के पास होता है। आपका अगला प्रश्न है, महिलाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। आपका अगला प्रश्न है, लिंग यानी कि जेंडर क्या है? तो जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक का एक अवधारणा है, सोशियो कल्चर कंसेप्ट। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, सबला योजना निम्न में से किस पर केंद्रित है? तो सबला योजना किशोरियों पर केंद्रित है। आपका ऑप्शन बी किशोरियों पर, एडोलेसेंट गर्ल। इस योजना का मकसद किशोरी लड़कियों को सशक्त बनाना और उन्हें जागरूक करना है। आपका अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार वर्ग निर्धारण का आधार क्या है? तो मार्क्स के अनुसार वर्ग निर्धारण का आधार आर्थिक है, इकोनॉमिक है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुगल काल में। मुगल काल में महिलाओं की सामाजिक स्थितियां बहुत ही निम्न थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्म। धर्म सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? किसने कहा था कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? रिलीजन इज द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइलर ने कहा था। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 मई 1961 को। 1 मई 1961 को दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी उपयुक्त सभी सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य रखते हैं, रिफर्स करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी, सॉरी, आपका ऑप्शन डी धार्मिक कट्टरता धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम आपका हो जाएगा स्पेंसर। आपका ऑप्शन सी स्पेंसर ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैश्वीकरण का प्रेरक नहीं है? तो वैश्वीकरण का प्रेरक नहीं है, आपका ऑप्शन डी देशज। देशज वैश्वीकरण का प्रेरक नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो चौथा स्तंभ जनसंचार को कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। पहला हो जाएगा आपका कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा आपका जनसंचार यानी कि मीडिया। आपका अगला प्रश्न है, जनजातियों में जीवन साथी चुनाव करने की कितनी पद्धतियां हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 पद्धतियां हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने जनजातियों के लिए कल्याण कार्य को शुरू किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदिम सेवा संघ ने। आदिम सेवा संघ ने 24 अक्टूबर 1920 को जनजातियों के लिए कल्याण कार्य को शुरू किया। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पारित हुआ था? तो सर्वप्रथम भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 को, लेकिन आपका ऑप्शन में 1988 नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। आपका अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक एक है, अल्पसंख्यक क्या है यानी कि मिनोरिटी क्या है? तो मिनोरिटी है, ये सभी मिनोरिटी है, मनोवैज्ञानिक संकल्पना, समाजशास्त्री संकल्पना, राजनीतिक संकल्पना, ये सभी मिनोरिटी है। आपका अगला प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, एस.सी. दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 भागों में। ऑप्शन सी 4 भागों में। 4 भागों में पहला है आपका नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न, दूसरा है मिडल जोन, तीसरा वेस्ट जोन और चौथा साउथ जोन। 4 भौगोलिक जोन में एस.सी. दुबे ने भारतीय जनजातियों का भाग विभाजित किया है। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा संरेखन प्रणाली सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होता है? हु सेड स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम डिराइव फ्रॉम कॉमन वैल्यूज? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टलकोट पार्सन, पूरा नाम टेलकोट पार्सन। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार निम्न में से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशियो कल्चर बेसिस ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति। संपत्ति इज नॉट द सोशल कल्चरल बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस। आपका अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति शब्द किसने दिया? तो अनुसूचित जाति शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। आपका ऑप्शन बी सही जवाब, भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, जाति का धर्मनिरपेक्ष पहलू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो जाति व्यवस्था का धर्मनिरपेक्ष पक्ष सरकार और राजनीति से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक संस्था या धार्मिक नेता से अलग करता है, वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, जो सरकार और राजनीति में नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, मानव और सांस्कृतिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस.सी. दुबे, श्यामचरण दुबे। आपका अगला प्रश्न है, कास्ट शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा से हुई। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। पुर्तगाली से लिया गया है कास्टा, पुर्तगाली से कास्टा लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रजाति। आपका अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र जो शहर के द्वारा घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्र जो शहर के द्वारा घिरा होता है उसे हम हिंटरलैंड कहते हैं, आरंग इलाके कहते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है कि इन्होंने शहरों के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा माफोर्ड, लेविस माफोर्ड ने। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। इनका पूरा नाम लेविस माफोर्ड। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस भाग में 4 वर्णों का चर्चा की गई है? तो ऋग्वेद के किस भाग में 4 वर्णों की चर्चा की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुष सूक्त, पुरुषुक्ता। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। पुरुषुक्ता में 4 वर्णों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जांघ से वैश्य और पांव से शूद्र का जन्म हुआ है। ये आपका ऋग्वेद के पुरुषुक्ता में लिखा गया है। आपका अगला प्रश्न है, एक समाज का अध्ययन करते समय श्रीनिवास ने किस राज्य के अध्ययन के आधार पर संस्कृतिकरण की अवधारणा दी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, संथाल जनजातियों में मुखिया को क्या कहा जाता है? तो संथाल जनजातियों में मुखिया को मांझी कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, जनजातीय संस्कृति निम्न में से किसका संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जनजातीय संस्कृति भूमि, प्राकृतिक और अनुष्ठानों से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, समाज की अवधारणा में क्या सम्मिलित नहीं है? आपका सवाल है कि समाज की अवधारणा में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समय का पालन। पारस्परिकता क्या होता है? पारस्परिकता विचारों, वस्तुओं और सेवाओं को आपसी आदान प्रदान पारस्परिकता कहलाता है। विभिन्नता, विभिन्न भूमिकाएं, विचार और दृष्टिकोण को समाज में योगदान होता है। परस्पर निर्भरता, व्यक्ति और समूह का एक दूसरे पर प्रगति के लिए निर्भर होना। लेकिन ऑप्शन डी समय का पालन ये समाज की अवधारणा नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, मैक्स वेबर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन सर्वर्थक आंदोलन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरक्षण विरोधी आंदोलन। ऑप्शन डी आरक्षण विरोधी आंदोलन यानी कि एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट इज नॉट द चेंज प्रोमोटिंग मूवमेंट। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वाक्यांश संस्कृतिकरण के लिए सत्य है? वाक्यांश संस्कृतिकरण के लिए सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह स्थिति परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। आपका सवाल था कि नीचे दिए गए वाक्य में कौन संस्कृतिकरण के लिए सत्य है? तो आपका ऑप्शन डी यह स्थिति परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामजी रनाडे। रामजी
रनाडे ने प्रार्थना समाज के विकास में योगदान दिया, लेकिन स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किया। किसने किया? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। लेकिन ऑप्शन में आपका रामजी रनाडे है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोटेस्क्यू। मोटेस्क्यू डज नॉट बिलोंग टू फ्रेंच स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। मोटेस्क्यू एक राजनीतिक विचारक और दार्शनिक थे। आपका अगला प्रश्न है, बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 ईस्वी में समाजशास्त्र की शुरुआत किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा बॉम्बे विश्वविद्यालय समाजशास्त्र की स्थापना पैट्रिक गिडस ने किया था, लेकिन 2019 में समाजशास्त्र की शुरुआत आपका ऑप्शन बी धुरिये ने किया था, गोविंद सदाशिव धुरिये। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जातियों के बीच संचारात्मक दूरी बनाए रखने में मदद करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पवित्रता और प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। आपका सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो ऑप्शन बी कृषि स्तर। कृषि स्तर आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है। आपका अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब 4। सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संबंध, सामाजिक संस्था, ये 4 आपका समाजशास्त्र का विषय है। आपका अगला प्रश्न है, मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में किस कारक को महत्वपूर्ण माना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक इकोनॉमिक को। आपका अगला प्रश्न है, संस्था की अवधारणा निम्न में से किसने दी थी? Who among the following had given the concept of institutions? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने दिया था। आपका अगला प्रश्न है, किसने ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन का नगरीकरण कहा है? Who called the transformation of rural areas into urban areas as urbanizations? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडरसन ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, ये दोनों बिहार के उप मुख्यमंत्री में हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लद्दाख को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2019। 2019 को भारत ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया। इससे पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। आपका अगला प्रश्न है, जन औषधि केंद्र निम्न में से किससे संबंधित है? तो जन औषधि केंद्र सस्ती दवाइयों के लिए संबंध है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपका हो जाएगा आंसर सुनील कुमार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको औद्योगिकरण कमजोर करता है? विच एमंग द फ्लोइंग इज वीकेंड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। औद्योगिकरण ये सभी को कमजोर करता है, ए बी सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का आधार नहीं है? तो समुदाय का आधार नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समान राजनीतिक विचारधारा, ये समुदाय का आधार नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? तो आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कानून के शासन द्वारा, ऑप्शन बी। मॉडर्न सोसाइटी इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। आपका अगला प्रश्न है,
आप अपने पिता के साला की माँ से कैसे संबंधित होंगे? अपने पिता के साला की माँ से कैसे संबंधित होंगे? तो आपका ऑप्शन बी नानी, वो आपको नानी लगेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इच्छित दिशा से परिवर्तन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रगति, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इज द चेंज इन डिजायर्ड डायरेक्शंस। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा। शिक्षा राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेरोजगारी। बेरोजगारी सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, नगरीकरण मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो नगरीकरण मापने का प्रमुख पैमाना जनसंख्या का घनत्व है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण का परिणाम क्या है? तो आधुनिकीकरण का परिणाम है आपका ऑप्शन डी ये सभी, साक्षरता में वृद्धि, नए वर्गों का उदय या बेरोजगारी, ये सभी आधुनिकीकरण का परिणाम है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो है कौन? तो आपका हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है? तो आपका ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ये सभी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। कर्मफल में विश्वास, धर्म का प्रधानता, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास, ये सभी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा सभ्यता का अर्थ नगर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टी.आर. बिस्टर्ड। आपका ऑप्शन डी आर.बी. बिस्टर्ड, ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक संबंधी नहीं है? प्राथमिक संबंधी नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी चाचा भतीजा प्राथमिक संबंधी नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण आधार नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण आधार नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी अनुसंधान। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को अनुसंधान कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों किसका अध्ययन करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरोजगारी का। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है? सोशियोलॉजी इज अ क्राफ्ट हु स्टेटेड दिस? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स ने कहा था समाजशास्त्र एक शिल्प है। आपका अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिक है। ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी, आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, एक परिवार, एक स्कूल और एक चर्च किसके द्वारा उदाहरण है? एक परिवार, एक स्कूल और एक चर्च किसके उदाहरण हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक संस्था का। ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका सोशियोलॉजी मॉडल पेपर 2025 का है, जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 में आपकी मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।